इसमें जितने भी हैं, total 25 students हैं, I'm going to pin here. ओके, लगभग सभी आ गए। इसके इसमें है, यू कैन सी हियर बैचेस आर देयर। तो फटाफट पढ़ाते हैं, जहां पर जो दिक्कत होती है आप यू कैन रेस योर हैंड। बैचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, सभी को पता है कौन से बैचेस हैं, क्या है, वो सभी को पता है। तो आई एम गोइंग टू शो द क्वेश्चन पेपर्स विच आई हैव गिवन टुडे। जैसे इसमें था और क्वेश्चन था, सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं इसमें जो इसमें है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का है एक माई सिक्वल से है, हाउ यू कैन परफॉर्म। आई एम गोइंग टू टेल दैट कि कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में इसमें जितनी भी चीजें हैं सभी आप देखिएगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी है, सिलेबस देख चुके होंगे। तो इसमें गाइड द प्रोग्राम, हाउ यू विल गाइड, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट। आई एम गोइंग टू टेल ऑल द सेट्स आर देयर, ऑल ए बी सी डी ई एफ, ऑल सेट्स आर देयर। तो कैसे इसको परफॉर्म करना है, आई एम गोइंग टू टेल दैट। तो सबसे पहले इसमें है कि ओके, इट इज फर्स्ट सेट। आई एम गोइंग टू टेल दैट हाउ यू कैन परफॉर्म, हाउ यू विल गाइड दैट। तो इसमें सबसे पहली चीज है, इसमें यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वन क्वेश्चन यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम द पाइथन एंड सेकंड वन कनेक्टिविटी प्रोग्राम। तो इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन है फर्स्ट, रीड द प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल, डिस्प्ले द वोवेल कॉन्सोनेंट अपर केस लोअर केस कैरेक्टर इन द फाइल्स। तो फाइल्स में कितने हैं, क्या है, ये टोटल हम कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सभी चीज देखनी है। तो क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल दैट कि ये क्वेश्चन है, सपोज हमें फाइल्स है, हमें लेनी है फाइल्स, सिंपल सा। और इस फाइल्स में आपको क्या करना है, पहले राइट होगा वैल्यूज। डायरेक्ट हम रीड नहीं गए, ये प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू परफॉर्म। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले ये हम देखते हैं कि उसमें वैल्यू इनपुट हो, अलग से नहीं गएगा। एंड इनपुट के साथ साथ यू हैव टू गाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। सभी के मार्क्स हैं, मार्क्स पहले से फिक्स है, सिलेबस हम बता चुके हैं पहले भी। आई एम गोइंग टू अगेन, आई एम गोइंग टू टेल दैट सिलेबस, यू कैन सी कंप्यूटर साइंस सिलेबस। आप ओपन करेंगे एकेडमी पर, सीबीएसई एकेडमिक पर है सिलेबस, यू कैन सी दैट। इसमें ये सिलेबस है क्लास 12 का। अगर हम सिलेबस देखें इसमें, ये है प्रैक्टिकल का, स्पेशली प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, 8 मार्क्स 60 लॉजिक, 20 डॉक्यूमेंटेशन एंड 20% ऑफ कोडिंग क्वालिटी। आपका अगर सिंपल सिंपल से रहेगा, उसमें जो वैल्यू है वो आप ले सकते हैं किसी भी में, ठीक है, किसी भी वैल्यू ले लेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसमें वैल्यू आप प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करा देंगे, लेकिन आपको 60% ही मिलेगा। 20% डॉक्यूमेंटेशन पर है, 20% क्वालिटी पर है। क्वेश्चन कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे प्रॉपरली करना, वो चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। 4 मार्क्स का ये है, 8 मार्क्स का ये होगा, 4 मार्क्स का ये होगा। स्टाफ प्रोग्रामिंग विद द एसक्यूएल कनेक्टिविटी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद 4 ब्लैंक्स, 4 ब्लैंक स्पेस होगा दो के कनेक्टिविटी के बीच में। आपकी प्रोग्राम फाइल्स है, इसमें ये चीज देख लीजिएगा, मिनिमम 50 मार्क्स 15 प्रोग्राम्स इसके होने चाहिए, एसक्यूएल के 5 सेट्स होने चाहिए, 20
और मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द एसक्यूएल कनेक्टिविटी के। टोटल 24 प्रोग्राम्स होने ही चाहिए। अगर 24 को प्रोग्राम्स नहीं करेंगे तो आपको पूरे टोटल 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये याद रखिए, ये मिनिमम बताया है, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम तो आप लोग को 30-35 भी लिखवा गया है, लेकिन कुछ लोग नहीं लिखे हैं तो उसको प्रॉपरली कर लेंगे। सेकंड प्रोजेक्ट वर्क है, कॉन्सेप्ट 11-12 का 8 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, एंड लास्ट में वाइवा आता है, वाइवा 3 मार्क्स का। सभी प्रॉपरली आपने कर लिए तो 27 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 मार्क्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू कैन गेट क्वेश्चन। सेल्फ वाइवा की बात होती है, वाइवा हर जगह से प्रोजेक्ट बताया जाता है, कनेक्टिविटी से आता है, इसका क्या मतलब है, सभी चीजें हैं प्रोजेक्ट का। तो उसको प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब सबसे पहली चीज हम जाते हैं पहले प्रोग्राम से। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें 2 हम बता चुके, 8 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का होगा, 4 क्वेरीज के हैं ये। इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, तो लिखना क्या है ये याद रखिए। क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें, तो इसमें केवल रीड द टेक्स्ट वॉवेल, कहाँ से लेंगे आप वॉवेल? वॉवेल कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस। आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, हियर इज रिटन द टेक्स्ट फाइल, तो यू हैव टू क्रिएट एंड राइट द टेक्स्ट फाइल आल्सो। पहले टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उसमें सिंपल सा टेक्स्ट फाइल के लिए स्मॉल प्रोग्राम्स देंगे और स्टोर कर देंगे। देन आफ्टर उसी के बेस पर आप कॉन्सोनेंट और वॉवेल देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन सही है कि नहीं, हमारे आंसर सही है कि नहीं। तो उसको कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग टू टेल हियर। तो यहाँ पर देखिए ये फाइल है, ये सिंपल सा फाइल दिख रही है आपको। फाइल ओपन a.txt बना दिए, राइट मोड में है, राइट मोड में है, रीड मोड में ओपन कर सकते, दोनों मोड में आप भी ओपन कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो हमने राइट मोड में किया। यहाँ पर वेलकम टू सारा ac.dns, इसमें कुछ अपर केस भी दिए हैं और लोअर केस भी दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अपर केस भी दिए हैं और लोअर केस दिए हैं। ये किस लिए दिए हैं आपको? ताकि आप प्रॉपरली कर सके। सो स्लैश एन है, लाइन में ये वैल्यू गई, ये सिंपल सा प्रोग्राम ओपन करने का, एफ इक्वल टू ओपन ए डब्ल्यू प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें स्लैश एन मींस 2 लाइंस विल बी देयर, एक वेलकम टू सारा एसी डॉट इन है, रेगुलर विजिट ऑन। इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखिए, प्रॉपरली लिख दिए, जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे कुछ करके आप कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। ये विजुअल रहेगा कि इसमें कितने अल्फाबेट है, कितने अपर केस है, किसमें लोअर केस है, वो आपको पता चल जाएगा। काउंट इजिली करेंगे। अगर आपका आंसर सही आता है, उसी काउंट के अकॉर्डिंग आता है, दैट्स फाइन। अगर काउंट के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो आप उसमें अपने प्रोग्राम को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि उस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है। एंड राइट फंक्शन इज यूज्ड टू राइट दैट वन। रीड फंक्शन होता है, राइट फंक्शन होता है, राइट होता है, राइट लाइन होता है, राइट लाइन्स होती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हैं, ये आप देखें राइट का है तो टोटल लाइन जितनी भी है वो राइट कर देगा, क्लोज कर दिया। ये सिंपल सा एक 3 लाइन 4 लाइंस प्रोग्राम्स आर देयर टू राइट समथिंग लाइंस इन टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में आपका हो गया, स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में था, हमें क्वेश्चन में था, आप देखेंगे इसमें था वॉवेल कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर। वॉवेल कॉन्सोनेंट को फाइंड आउट करना है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉवेल कॉन्सोनेंट सभी कैरेक्टर्स होते हैं, तो पहली चीज उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उतने वेरिएबल्स लेंगे। देखो वॉवेल्स का ले लिए, अल्फा के ले लिए, अल्फाबेट है कि नहीं, अपर का ले लिए, लोअर का ले लिए। अल्फाबेट, जितने अल्फाबेट होंगे उसमें से वॉवेल को मैनेज कर दे। अल्फाबेट होने चाहिए, इज अल्फा फंक्शन होता है, तो अल्फाबेट होने चाहिए कि अल्फाबेट हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें, इस केस में क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ये तो प्रोग्राम हो गए। यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है दैट इज यूज टू परफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सिंपल सा ये प्रोग्राम है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अब अल्फाबेट देखने हैं, यहाँ से ये रीड लाइन कर दिए, विथ फंक्शन होता है ऑटोमेटिकली क्लोज करता है इसमें। तो जब रीड करते हैं, रीड क्या आता है, ये फंक्शन इन फाइल है, इन फाइल डॉट रीड करते हैं। इन फाइल डॉट रीड जब होगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको देखेंगे रीड हो जाएगा, टोटल टोटल वर्ड रीड होगा। लेकिन अब हमें कैरेक्टर को लेना है, तो हम क्या करते हैं, तो उस लाइन को भी हम प्रिंट करा देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको लाइन भी दिखेंगे, कौन कौन से लाइन है, रीड में कौन से डेटा आए हैं आपके। अब उसको कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट में अगर कुछ नहीं देते हैं तो उस सिंपल सा एक एक कैरेक्टर्स में वो स्टोर देख देता है इसमें। एक एक कैरेक्टर्स उसमें जाता है, स्प्लिट करने के बाद एक ही कैरेक्टर सीएच में आएगा, सिंपल सा। उसमें देखेंगे क्या कि अब दोनों अपर केस में भी लोअर केस में हो गई, ये आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि हमने यहाँ पर ई को देखो अपर केस में दे दिया है। तो हमने क्या किया, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। पहली चीज, इसको लोअर सिंपल सा इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और चेक कर दिया क्या ए ई आई ओ यू है कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते, जो सी एच में आ रहा है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर आ रहा है फाइल से, उसको अगर लोअर केस में नहीं करेंगे तो आपको लोअर केस अपर केस दोनों का देना पड़ेगा। हमने लोअर केस में कर दिया,
उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन केवल जो वैल्यू रिसीव हो गई है वो लोअर केस में हो गया। अब उसको चेक कर लिया क्या ए ई आई ओ यू है, अगर ये ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं तो ये वॉवेल्स की वैल्यू को प्लस कर दिया। इफ एल्स लेटर नहीं लगाएंगे, सबका इंडिविजुअल करेंगे आप, सबका इंडिविजुअल करेंगे। क्लियर है इसमें? और नेक्स्ट का क्या है इसमें, नेक्स्ट वाला आप देखेंगे इसमें वॉवेल का हमारा एक हो गया, वॉवेल आ गया हमारे पास। अब क्या, अल्फाबेट देखना है, अल्फा में नहीं करना है, लेकिन इस अल्फाबेट में से जितने अल्फाबेट होंगे उसमें से वॉवेल माइनस कर देंगे तो हमें, तो यहाँ देखो वॉवेल को हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ पर पहला हो गया हमारा। दूसरा हमने चेक किया क्या इज अल्फा, मतलब क्या ये अल्फाबेट है, क्योंकि उसमें डॉट भी होता है, बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं। तो क्या ये अल्फाबेट है, अगर ये अल्फाबेट है इसका मतलब ये है कि वो अल्फाबेट है, तो उसमें से माइनस वॉवेल कर देंगे तो हमेशा वो आ जाए। देखो अल्फाबेट यहाँ बता दिया कितने अल्फाबेट्स हैं, उसको हम लोग काउंट भी करेंगे इजिली। अब कॉन्सोनेंट देखना है तो अल्फाबेट माइनस वॉवेल कर दिए, इजिली आ गया। और फिर सी एस में देखें, इज अपर केस, जो जितने भी अपर केस होंगे उसको अपर में कर देगा। मीन्स अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इज अपर केस मीन्स दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज अपर केस, तो अपर को प्लस कर दे वन, और इज लोअर है तो यूज कर। ये सिंपल सा प्रोग्राम, और ये टोटल एग्जीक्यूट होगा। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। ठीक है, ये एग्जीक्यूट, हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। अब देखिएगा इसको। Here is any problem is there, I'm going to solve that first opening here, and there is closing. हम्म हम्म अब प्रॉपर, नाउ नाउ यू कैन सी इसमें टोटल वेलकम टू सारा एसी डॉट बिजनेस डॉट इन था इसमें। और ये था, ये विजुअल है कि नहीं प्रोग्राम पूरा टोटल स्क्रीन का, स्क्रीन पर विजुअल है ये सभी प्रोग्राम? ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें ये हम एग्जीक्यूशन है ये उसका है। तो इसमें आप देखिए वेलकम टू एसी डॉट इन है, इसमें प्रोग्राम है रेगुलर विजिटर ऐसा, ये दोनों वैल्यूज है, ये टोटल कैरेक्टर जो आप प्रिंट करा है वो आ गए आपके। आप देखिए नंबर ऑफ वॉवेल 17 है, 17 में आप काउंट करेंगे तो ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तक करेंगे तो आप देखेंगे 17 आएंगे। टोटल 45 कैरेक्टर्स हैं, हमने काउंट कर लिया है प्रॉपरली, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 28 कैरेक्टर्स है, और लोअर केस 40 है, अपर केस 3 है। अपर केस काउंट करना है तो इजिली आपका काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यू भी है ई भी है, दो टू यहाँ पर है और एक नीचे रेगुलर है आर, तो ये तीन रेगुलर हैं, तो आपके अपर केस आ गए। तो सभी जितने भी थे काउंटिंग ये सिंपल्स आ गए। अब आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, सपोज इट इज माई वर्ड फाइल इज हियर, आई एम गोइंग टू ओपन दैट वन, न्यू वर्ड फाइल, यहाँ पर फाइल न्यू, न्यू ओपन करते हैं। तो सपोज ये कॉपी है तो आपको टू पार्ट्स में करके आप कोडिंग जो भी है आपका, जैसे ये कोडिंग है आपका, इस कोडिंग को पूरा टोटल कॉपी करेंगे आप। ये आप कॉपी करके जैसे प्रॉपरली इंडेंटेशन लिखा, अब देखिए इसमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, दैट्स फाइन, लॉजिक भी है, लॉजिक होगा, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यानी आपका 20% कट जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आप कहीं कहीं पर भी हैश लगा के आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पर रीडिंग राइटिंग है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू राइट, कमेंट लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट टू राइट इन फाइल, ये सिंपल सा कहीं कहीं पे भी। यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन कहीं कहीं लिख देंगे,
ये लिख देंगे। शोइंग वॉवेल्स, काउंटिंग, जो भी चीज है आप 1-2 लाइन डॉक्यूमेंटेशन में हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ये आपका इनपुट है, तो यहाँ पर कॉपी करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रॉपर। जो कॉपी है इसमें आप इस तरह लिख दिए इनपुट, ये आपका हो गया। जैसे लिखा हुआ इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे होम पेज पर, हियर यू विल राइट इनपुट, इट इज इनपुट एंड यू हैव टू राइट द आउटपुट। ये प्रोग्रामिंग है, इसकी आउटपुट भी आया है। तो इसका आउटपुट क्या आया है, आप एक लाइन यहाँ लिखेंगे आउटपुट। ओके, आउटपुट में जो भी आउटपुट आई है आपकी, जैसे ये आउटपुट आया है, जस्ट आउटपुट यू कॉपी है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट ये आ गया। ठीक है, तो इट इज द आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट है, ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो ये आउटपुट भी प्रॉपर आप लिखेंगे आपके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग है। तो इनपुट भी लिखना है, आउटपुट भी लिखना है, सभी चीज प्रॉपर आपको लिखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ एसक्यूएल के क्वेश्चन है। एसक्यूएल के क्वेश्चंस में है, अगर आपको अब देखते हैं कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है। कनेक्टिविटी में कोई क्वेश्चन जैसा था हमारा, ये क्वेश्चन पेपर था, ये ए का देखिए यहाँ पर। इसमें लिखा है द कोड टू गिवन इंसर्ट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टेबल स्टूडेंट्स, हियर इज टेबल स्टूडेंट, ये टेबल स्टूडेंट है, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, वॉट एवर इट इज केस सेंसिटिव, आप ध्यान देंगे। नोट द एस्टेब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन द पाइथन एंड माइस्क्यूएल, इसमें रूट, अब इसमें जैसे दिया है टाइगर, आप पे पासवर्ड है ही नहीं है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दैट पासवर्ड। पासवर्ड नहीं है हमारे, पासवर्ड हम नहीं लिखेंगे उसमें, पासवर्ड है ही नहीं हमारे में। और बोला कि डिटेल्स एक्सेप्ट ऑल थ्री इज देयर, तो यहाँ पर सपोज इट इज द थर्ड एंड इट इज द फोर्थ स्टेटमेंट, साफ साफ दिया हुआ है। टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ स्टेटमेंट 1 पर करना है। एक्सेप्ट द मार्क्स फ्रॉम द यूजर, एग्जीक्यूट द कमांड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इन टेबल, ऐड द रिकॉर्ड इन परमानेंटली डेटाबेस। ये 4 ब्लैंक आपको दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको तो दिया इंसर्ट का, इसमें ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये सोल्यूशन नहीं दिया है कि यू हैव टू क्रिएट द फर्स्ट टेबल। अगर डेटाबेस नहीं है तो आप डेटाबेस स्टोर करेंगे आप। ठीक है, डेटाबेस कराना है। तो डेटाबेस का क्या है इसमें, जैसे हम लोग डेटाबेस यहाँ पर है तो पहले डेटाबेस बना देंगे। अगर डेटाबेस नहीं है तो माई सिक्वल ओपन करेंगे यहाँ पर। माई सिक्वल ओपन करने के बाद यहाँ डेटाबेस बना लेंगे अपना, जैसे हमें क्रिएट टीचर्स के नाम डेटाबेस बना लिया है, तो उसी तरह आप भी डेटाबेस बना लेंगे इजिली। डेटाबेस बनाने के बाद ये चीजें हैं, डेटाबेस आपका बन गया। अब डेटाबेस में क्या करना है, यहाँ लिखा है माई यहाँ टेबल है स्कूल, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है स्कूल है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वन ऑल्सो। तो ये स्कूल है, डेटाबेस आपका स्कूल रहेगा। अगर नहीं बनाया तो वहां से क्रिएट कर डेटाबेस कर लेंगे, डेटाबेस को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टेबल का है तो टेबल आप बनाएंगे, और उसके बाद ये सभी 3 1 2 3 है तो 4 एटलीस्ट 4 रिकॉर्ड्स करेंगे, और सभी यूजर डिफाइंस पे होंगे। जैसे हियर आई एम गोइंग टू मेक द कमेंट, कमेंट यहाँ बनाना है, एक ही प्रोग्राम में कीजिएगा। कमेंट का ट्रिपल कोड होता है, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर दिए, ये नीचे का। अब देखिए इसमें ये प्रोग्राम है, यू कैन सी हियर। तो कनेक्टिविटी का क्या है, कनेक्शन है, हमने डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है, इसमें हमारे पासवर्ड नहीं तो वी विल नॉट पुट द पासवर्ड। डेटाबेस है, डेटाबेस हम यूज करेंगे इसका, जो भी डेटाबेस है। कनेक्शन कनेक्टिविटी डेटाबेस है, सेकंड लाइन जगह सेकंड लाइन कर लीजिएगा। स्कूल है, माई कर्सर ये प्रॉपर है। अब देखिए ये प्रोग्राम आपको, इट इज अ सोल्यूशन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सोल्यूशन है। ये पूरे टोटल सोल्यूशन को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। अभी हमने एक क्वेश्चन को बता दिया, दूसरे क्वेश्चन का भी आई विल टेल दैट। तो ये चीजें हैं, इसमें माइस्क्यूएल का है। अब इसमें हमें जो जो बोला था, हमारा टेबल जो भी है इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम्स होंगे, तो हम जानते हैं क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट लगाइएगा। अगर इफ नॉट एग्जिस्ट नहीं लगाते हैं, उस केस में एक बार एग्जीक्यूट होने बाद दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। जस्ट क्लियर दैट वन। रोल नंबर आईएनटी, नेम सीएचआर है, आईएनटी ये सभी चीज जितने हैं डेटा टाइप्स ये यहाँ दिया होगा। आईएनटी, स्ट्रिंग, इंटीजर, इंटीजर, ये सभी चीज दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर वहां पर फ्लोट है तो डेसिमल है, आप जो भी चाहते हैं उसमें लगा सकते हैं, जैसा उसके दिया उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कमिट करेंगे टू सेव परमानेंटली,
CS है, यहाँ पर दिए अपने अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 4 रिकॉर्ड्स हमें एंटर करने होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन परफॉर्म दैट वन। तो 4 रिकॉर्ड्स हमें एंटर करने हैं, तो 4 रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए हम वाइल लूप लगाए हैं और ये वाई का CS कर दिए। यूजर पर है कि 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड जितना चाहता है वो ऐड कर सकता है उसमें। तो एंटर द रोल नंबर में आया नेम क्लास मार्क्स, ये 4 वेरिएबल्स में हमारे डेटा स्टोर हो गए। तो फॉर्मेट ऑलरेडी देयर है, इंसर्ट दैट वन, और ये सभी चीज फॉर्मेट रोल नंबर नेम क्लास केस सेंसिटिव है, आप याद रखिए। इफ यू हैव टेकन द कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर लिखे तो स्मॉल लेटर होगा, प्रॉपर्ली 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा इसको। देन आफ्टर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी इसको एग्जीक्यूट करता है, कनेक्शन कमिटेड, डेटा ये हो गया। अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, हम इसको ये चीज भी नहीं दिया हुआ है फेच करने के लिए, और यहाँ पर जो भी है ये मैसेज है, बी की वैल्यू बी फेच ऑल, फेच वन, फेच मेनी, 3 होती हैं। फेच ऑल मींस ऑल डेटा एक साथ आ जाते हैं। अब वो क्या होता है, इंडेक्स के फॉर्मेट में आते हैं, वो जितने भी होते हैं वो हमारी लिस्ट नेस्टेड लिस्ट होता है, तो एक एक लिस्ट जो है वो आई में जाएगा, एक एक लिस्ट जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर होता है। जैसे हमारा रोल नंबर जो होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, नेम जो होगा 1 पर होगा, क्लास जो होगा 2 पर होगा, मार्क्स जो होगा वो 3 इंडेक्स पे होगा। तो हम लिस्ट को हम जानते हैं कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आई इसका नेम है, जो भी आप डालें आई है, तो आई 0 पर हमेशा रोल नंबर है, क्योंकि वो सीक्वेंस में ही डेटा स्टोर होता है। सेकंड पर आई 1 पर रोल नेम विल बी देयर, आई 2 पर क्लास विल बी देयर, आई 3 पर मार्क्स विल बी देयर। तो ये सभी 0 टू साइज -1 होती है, उसकी इंडेक्सिंग, लिस्ट की इंडेक्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग रोल नंबर मैसेज आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, नेम मैसेज आएगा उसके। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट आल्सो, कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं इसमें। देखो ये क्या बोला, यहाँ पर मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं, तो बोला है कि टेबल ऑलरेडी स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फिर से नहीं बनाएगा। तो एक बार कर देंगे फिर आप परेशान होंगे कि ये क्यों नहीं होगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई एरर नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो दोबारा ये क्रिएट नहीं करता, ये दोबारा ये क्रिएट नहीं करेगा ये, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोबारा क्रिएट, तो इसके लिए क्या क्या, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, EXISTS स्पेलिंग मिस्टेक होती है इफ नॉट एग्जिस्ट। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट वन। तो आप देखिए ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ रोल नंबर दिख रहा है। एंटर द रोल नंबर, हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, 5 लिख देते हैं, और भी रोल नंबर्स हैं। गोइंग टू एग्जीक्यूट, ये नहीं, कंट्रोल एस F5, enter roll number 2, enter the name, suppose I'm going to write the Sunil, class suppose 12, marks 75, enter. That add it if you want, yes, 2 और 3 रिकॉर्ड्स हम लोग करते हैं, ठीक है। सपोज एज रोल नंबर, राकेश इज हियर, क्लास 11, marks 78, don't want, and enter. You can see already I have entered to roll number, name, that's value has been appear, roll number 2, name Sunil, क्लास मार्क्स, ये सभी जो डेटा था यहाँ पर हमने रोल नंबर लिखा था, इसकी वैल्यू 2 आई, हमने ये पहले ही एंटर किया था, हमने एग्जीक्यूट करा था, तो इसमें 2 और 8 हमने ऐड किया है, तो 2 और 8 इसमें सिंपल सा आ गया। ये प्रोग्राम थे इसमें, ठीक है। ओके, तो इफ नॉट एग्जिस्ट इस तरह क्वेश्चन, अब इसका जो आएगा वैल्यू ऑलरेडी एक हो चुका होगा, तो आप उसमें इरेज कर देंगे, जैसे वैल्यू इंसर्ट हो गया है, तो यहाँ पर जो फेच ऑल है, कमिट है, आप एक बार वैल्यू करने के बाद उसको हटा भी सकते हैं, यहाँ कमिट नहीं करेंगे। कॉपी में जब लिखेंगे तो कमिट लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे तो कमिट मत लिखिएगा यहाँ पर। अब हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आंसर आपका यहाँ से है, यहाँ से टोटल ये आंसर है, वो क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। यहाँ इसको कॉपी करते हैं, वर्ड जो है हमारा ये डॉक्यूमेंट है,
ये पहला क्वेश्चन का आउटपुट हम लिख लिए। यहाँ पर MySQL का क्वेश्चन नंबर जो भी होगा दैट क्वेश्चन नंबर विल राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। इनपुट प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा ये हमारा MySQL का होगा। फिर उसके बाद here you will put here the output and then after आप देखेंगे आउटपुट में हमारा जो भी आया था, आउटपुट में ये था हमारा प्रोग्राम, तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करेंगे, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, फिर उसके बाद होगा तो वहां से डिलीट कर देंगे सब। जैसे यहाँ पर हम जितनी बार करेंगे उतनी बार आएगा तो MySQL से जाकर डिलीट करके एक बार फिर से करके उसको कर देंगे जब प्रॉपर हो जाएगा तो। जैसे यहाँ पर वर्ड में है, यहाँ पर आउटपुट हम दे देंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम, हमारा सिंपल सा ये प्रोग्राम सब कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंटेशन। अब एक इसमें एक चीज और छूटी थी। इसमें क्या छूटी थी? इसमें जो हम लोग ने लिखा था यहाँ पर, जैसे ये हमारा क्वेश्चन जो था, यू कैन सी हियर क्वेश्चन कहाँ था, स्टेटमेंट कहाँ था हमारा? एक तो कनेक्टिविटी का था, इसमें एक मार्क्स एंटर करने का था दूसरा। तो जहां जहां स्टेटमेंट है ये, उसको वहां आप स्टेटमेंट लिख देंगे। वन का सोल्यूशन कहाँ है? स्टेटमेंट। तो कनेक्टिविटी पे था, तो हमारा कनेक्टिविटी यहाँ पर है, कर्सर डिफाइन करना है तो हम यहाँ लिख देंगे बी। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर हो गया। स्टेटमेंट 2 था, मार्क्स एंटर पर था, तो यहाँ पर था यह, तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहाँ था? यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ थर्ड स्टेटमेंट। एंड लास्ट में परमानेंटली सेव करने के लिए था ये था हमारा 4 स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट जो देने थे वो दे दिए, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स का है तो आप सभी चीज लिखा हुआ है, सभी चीज दिया हुआ इसलिए 4 मार्क्स का है, आप लिखकर ये चारों स्टेटमेंट दे देंगे, टीचर टिक करेगा, दैट्स फाइन, हो गया कंप्लीट। अब क्वेरीज आ गई कि CSV फाइल का ही बता दी, तो CSV फाइल का भी आप लोग देख लीजिए एक बार। CSV फाइल में हम देखते हैं CSV फाइल किसमें है। ओपन दैट वन। पिकल्स का है, ये कोलंबस का क्वेश्चन चाहिए बता दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे, अपने आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन को सभी चीजें। CSV ओके स्टूडेंट, ये नहीं है CSV जी। ये यस यस, CSV फाइल का सिंपल सा क्वेश्चन थे कि उसमें आपको देखनी है, वैल्यूज स्टोर करनी है, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिएगा आप। सिंपल सा CSV फाइल का क्या है, फाइल को राइट करेंगे पहले, राइटर CSV डॉट राइटर एफ आउट है, इसमें नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं, कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस, ये हेडिंग है। CSV फाइल मींस एक्सेल फाइल होती है जिसमें हेडिंग होता है और सभी वैल्यूज होती हैं जितनी भी स्टोर करने हैं, कोड डिस्क्रिप्शन और प्राइस का दिया हुआ है। पेपर डी है तो आई एम गोइंग टू, हम आपको दिए थे स्टूडेंट्स में डी का, डी बनाए थे हम। दिस वन, इसमें था प्रोग्राम टू गेट द आइटम डिटेल, कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस फॉर द आइटम यूजर्स, क्रिएट a CSV फाइल एंड प्रिंट द डिटेल। तो इसमें आप देखेंगे साफ साफ, इसमें यही है, कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस है, इंटर द आइटम डिटेल्स बिलो, वाई कर दिए, वाइल लूप चलाए हैं इसमें, और इसके वाइल के साथ एल्स किए हैं। जैसे ही ये आप नो करेंगे, वाइल लूप बाहर निकलेगा, वैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें ऑल फोर कोड डिस्क्रिप्शन प्राइस के लिए ABC हमने लिखा है, और सभी को जो भी वैल्यू दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। और आइटम जो था हमारा नेस्टेड लिस्ट है, याद रखिए नेस्टेड लिस्ट है, तो उसमें लिस्ट को हम अपेंड करते हैं। अपेंड फंक्शन विल ऐड द डेटा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट है तो उसके एंड भी ऐड हो जाएगा, ABC ये ऐड हो जाएगा। और ये ऐड होने के बाद क्या होगा, अगर आप जितने रिकॉर्ड चाहते हैं उतना ऐड होगा। लास्ट में क्या होते हैं, राइटर्स, राइट रोज होते हैं, राइट रो है, राइट रोज है। अगर आपका नेस्टेड लिस्ट है तो उसके इसमें राइट रोज लिखते हैं, अगर सिंगल लिस्ट है तो राइट रो लिखेंगे और आइटम को हम उसमें राइट कर देंगे, एक साथ राइट होगा। और दूसरी चीज है न्यू लाइन /NN का अगर नहीं देते हैं तो भी क्या दिक्कत है कि वो भी हम बताते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, क्लोज हुआ है, फिर से ओपन करके रीड किए हैं, रीडर आया है, रीडर करने के बाद ये आ गया है। अगर हम इसको नहीं देते न्यू लाइन का,
देखिए यहाँ पर, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट। या आइटम कोड है, तो इसमें 101 लिखते हैं हम, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख देते हैं, सपोज सोप लिखते हैं, आइटम इन द आइटम कोड, ये डिस्क्रिप्शन है, सोप लिख दिए, प्राइस इसका 102 लिख दिए, हो गया। वांट YTA, यस, देन 103 कोड है, ब्रश लिख दिए, सपोज 125 का है। अब यहाँ पर नो करते हैं, जैसे ही नो करेंगे आप देखिए ये स्टोर हो गया। कार्डिशन में क्या होता है, /n /9 की वजह से एक और यहाँ पर बॉक्स आ गए हैं, उसकी वैल्यू, पहला कोड डिस्क्रिप्शन ये एंटर हुआ था आइटम में, उसके बाद हमने 2 दिया, ये 2 वैल्यू आ गई। इसको हटाना चाहते हैं तो इसीलिए यहाँ पर न्यू लाइन के साथ अगर ओपनिंग करते हैं तो न्यू लाइन के साथ हम देते हैं वैल्यू न्यू लाइन इज इक्वल टू /r/n। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट वन। तो आप देखिए फिर आया यहाँ पर कोड, हम देखते हैं 101, तो 125 y, यस, 101 3 ब्रश दिए, 154 नो। नाउ यू कैन सी दोनों में डिफरेंस है, ये सभी लाइन इसमें प्रॉपर्ली आ गए, फ्लोट टाइप लिए जैसे फ्रैक्शन वैल्यू जाती है। तो ये आपको लिखना है इसके अकॉर्डिंग, जिसका जो है हमने दिया है उसी के होगा, ऐसा ही क्वेश्चन सब में आएगा। अगर उसमें से और में आप करना चाहते हैं एरर का तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये टोटल आपका था, इसे क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग है, आप इसको कर सकते हैं। अब ये था प्रैक्टिकल का, कैसे हाउ यू विल परफॉर्म इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।